डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से किसानों को मेहनत का पूरा दाम मिल रहा है। सब्सिडी और बीज पर बढ़ी सहायता अब सीधे किसानों को मिल रही है। भावांतर भरपाई योजना एवं बागवानी ने खोल दिए आय के नए रास्ते। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी नीतियां बनाई हैं जिनसे किसानों की आय लगातार बढ़े। ये हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है कि हमारा किसान सशक्त हो, मजबूत हो और उसको लेकर के हमारी नीतियां लगातार उनकी आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अब गांव की खुशहाली खेतों से झलकती है और किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 5 लाख कर दी गई, ताकि खेती आसान बने और किसान अपने सपनों को पूरा कर सके। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व में किसान उत्थान के नए अध्याय लिखे गए हैं। जब अन्नदाता मुस्कुराएगा, तभी हरियाणा चमकेगा। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्र में मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव, माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा जी, भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर जी, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जन, साथियों, मैं माइक्रोन की लीडरशिप का भी आभार व्यक्त करता हूं। मेरे मित्र संजय को मैं जितनी बधाई दूं उतनी कम है। आज मुझे संजय ने चौंका दिया, क्योंकि संजय जब मिलते हैं तो बहुत कम बोलते हैं। आज भाषण सुनकर के मुझे एक और संजय का परिचय हो गया। उन्होंने भारत पर निरंतर भरोसा किया। मैं भाई संजय जी की विशेष प्रशंसा करूंगा। मुझे याद है कि बीते वर्षों में जब भी हम मिले हैं तो ये भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को लेकर बहुत ही अधिक उत्साहित रहे हैं। आज इनकी लीडरशिप, भारत पर इनका भरोसा यहां एक नई ऊंचाई प्राप्त करता दिख रहा है। भारत में नियुक्ति के बाद एम्बेसडर गौर भी शायद पहली बार गुजरात आए हैं और वो विधिवत रूप से एम्बेसडर बनने के बाद आज मेरी पहली मुलाकात है और वो भी मेरी कर्मभूमि में हो रही है। मुझे विश्वास है कि आप हमारी मेहमान नवाजी का भरपूर आनंद लेंगे। साथियों, माइक्रोन की ये फैसिलिटी, आज का ये कार्यक्रम, ये भारत और अमेरिका के बीच मजबूत सहयोग और साझेदारी का भी प्रमाण है। खासतौर पर एआई और चिप जैसी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत और अमेरिका की साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। आज पूरा विश्व मानवता के बेहतर भविष्य से जुड़ी इन दोनों टेक्नोलॉजीज की सप्लाई चेन को सुरक्षित करना चाहता है और दुनिया की दो बड़ी डेमोक्रेसीज, भारत और अमेरिका, इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं।
एआई समिट के दौरान भारत और अमेरिका के बीच हुआ पैक्स सिलिका से जुड़ा समझौता इसी दिशा में किया गया एक और प्रयास है। हमारे साझा प्रयास क्रिटिकल मिनरल्स की ग्लोबल सप्लाई चेन को भी अधिक सुरक्षित, अधिक विश्वसनीय बनाएंगे। साथियों, 20वीं सदी तक दुनिया ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का दौर देखा है। उस समय जो देश फैक्ट्रीज, मशीन्स और मास प्रोडक्शन में आगे थे, उन्होंने तेजी से तरक्की की। लेकिन ये सदी एआई रिवॉल्यूशन की शताब्दी है। सेमीकंडक्टर इसी बदलाव का बड़ा ब्रिज है। छोटी सी चिप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और एआई रिवॉल्यूशन दोनों को जोड़ने वाला माध्यम है। अगर पिछली शताब्दी का रेगुलेटर ऑयल था, तो इस शताब्दी का रेगुलेटर माइक्रोचिप होने वाली है। साथियों, इसी सोच के साथ भारत ने सेमीकंडक्टर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ने का फैसला किया था। आप याद कीजिए, जब दुनिया कोविड के कहर से जूझ रही थी, तब भारत ने सेमीकंडक्टर मिशन की घोषणा की थी। उस दौरान यहां बैठे अनेक साथी, अलग अलग टीमें एक के बाद एक मीटिंग्स कर रही थी। ड्यूरिंग द पैंडेमिक, everything felt like it was falling apart. But the seeds we planted with conviction are now growing and bearing fruit. साथियों, अभी तक सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत कुल 10 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से माइक्रोन के अलावा 3 और प्रोजेक्ट भी बहुत जल्द प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं। और हम जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बना रहे हैं, वो किसी एक रीजन तक सीमित नहीं है, ये पैन इंडिया है। यानी विकसित भारत के नए टेक हब्स देश के हर हिस्से में विकसित किए जा रहे हैं। यहां साणंद के अलावा धौलेरा में भी बहुत बड़े स्तर पर काम चल रहा है।